संख्या। सर संख्या दो प्रकार की होती है। संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। संख्या दो प्रकार की होती है। पहली तो होती है भाई वास्तविक संख्या। कौन संख्या भाई? वास्तविक संख्या। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सीधे अभाज्य संख्याएं पढ़ेंगे। क्या होती है संख्या? क्या होती है? वास्तविक संख्या, जिसे बोलते हैं रियल नंबर। और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या, जिसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ठीक है, पहली होती है वास्तविक संख्या, दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। अपन थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहे, हल्के हल्के से पढ़ रहे हैं भाई। वास्तविक संख्या और कौन संख्या भाई? काल्पनिक संख्या। आपने शक्तिमान देखा है कि नहीं देखा है भाई? सब लोगों ने शक्तिमान देखा है ना? कितने लोगों ने शक्तिमान नहीं देखा? एक बार हाथ खड़े करना एक बार कि हाँ सर शक्तिमान नहीं देखा। फटाफट बताओ, हमने शक्तिमान नहीं देखा बचपन में। जल्दी बोलो, कितने लोगों ने शक्तिमान नहीं देखा बचपन में? शक्तिमान लॉकडाउन में देख लिया? अच्छा। अरे मंजीत सिंह आपने शक्तिमान नहीं देखा? प्रताप सिंह भाटी शक्तिमान नहीं देखा? अशोक ने भी शक्तिमान नहीं देखा है? अबे शक्तिमान देखा, बचपन खराब कर दिया तुमने, अब जवानी खराब कर रहे हैं बैठ के। हाँ, शक्तिमान देखा तुमने? बताओ। चलो कोई नहीं, शक्तिमान देखना है। हाँ, बचपन में शक्तिमान देखा ही नहीं? बताओ, ऐसे कैसे बड़े हो गए तुम? क्या बचपन में क्या देख रहे थे फिर? चलो कोई नहीं। शक्तिमान जब शुरू होता है ना, तब उसके पहले पहले एक लाइन लिखी आती है, इस धारावाहिक के सारे पात्र काल्पनिक है। ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता वो? इस धारावाहिक के सारे पात्र काल्पनिक है, यानी ऐसी कोई चीज है ही नहीं काल्पनिक, कोई चीज मतलब कोई रियल ऐसा है ही नहीं। शक्तिमान नहीं है, गंगाधर नहीं है, गीता विश्वास नहीं है, वो किलविश नहीं है, वो अनशन जो डॉक्टर था वो भी नहीं है भाई। ठीक है ना? अब मैं कहां से दिखाऊं शक्तिमान यार? मतलब उसने क्या बोला है कि सारे पात्र क्या है भाई? काल्पनिक है भाई। सारे पात्र क्या है भाई? काल्पनिक है, यानी ऐसा कोई रियल में है ही नहीं, सिर्फ कल्पनाओं के ऊपर डिपेंड है। सिर्फ किसके ऊपर है भाई? कल्पना के ऊपर है। ये सब एक काल्पनिक है। तो वही संख्या काल्पनिक की भी बात अपने यहाँ पे हो रही है, जो केवल कल्पना के ऊपर होती है। मैथ्स वाले स्टूडेंट है वो जानते हैं भाई, आयोटा। आयोटा आपका होता है √(-1), तो ये संख्या क्या होती है आपकी? काल्पनिक होती है, √(-1) भाई। ठीक है ना? तो ये संख्या आपकी क्या होती है? काल्पनिक होती है। सम्मिश्र राशि बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं भाई, तो ये सब काल्पनिक होती है। और भी होते हैं इसके अलावा। ठीक है ना? तो वो उसकी बात अपन करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, मैं अक्सर एक एग्जाम्पल देता हूं। दो लड़के रूम पार्टनर है, दोनों एक साथ रहते हैं भाई। ठीक है, दो लड़के हैं, दोनों रूम पार्टनर एक साथ रहते हैं। एक लड़के के मामा आए घर से, एक लड़के के क्या है भाई? मामा घर से आए हैं भाई। ठीक है ना? तो मामा घर से आते हैं ना, तो कुछ खाना वाना साथ में लेकर के आते हैं, और दोनों रूम पार्टनर के लिए लेकर के आते हैं। तो तीनों लोगों, तीन कौन कौन? दो तो रूम पार्टनर और एक मामा, तीनों ने बैठ के खाना खा लिया। अब जिसके मामा आए वो मामा की सेवा में लगा हुआ है, और जिसके मामा नहीं आए वो तो अपना अखंड फालतू का काम ही नहीं उसको। तो उसने कहा कि यार ये मामा भांजे की अपनी पर्सनल बातें होंगी, मैं क्यों फालतू बीच में इनकी प्राइवेसी को लीक करूं? एक काम करता हूं, मैं घूम फिर के आता हूं। तो उसने यही कहा कि एक काम करो, तुम दोनों लोग बैठ करके बात करो, मैं यहीं चौराहे तक जाके आता हूं भाई। ठीक है ना? तो जिसके मामा है उसने पूछा कहां तक जा रहा है? चौराहे तक जा रहा हूं। ठीक है, तो उस लड़के ने उसको ऐसा बोला कि एक काम करना, वो लिया ना वो। उसने क्या बोला? एक काम करना, वो लिया ना वो। अब यार उसने बोला वो ले आना, उसको पता है खाना खाया, इसको तलब लग रही है, उसको पता है खाना खाया तलब लग रही है, तब आएगा, तो इसको समझ गया वो। उसने क्या सेंटेंस बोला कि वो ले आना। उसने एक काल्पनिक भाषा में, उसने काल्पनिक भाषा के अंदर एक प्रयोग किया कि वो ले आना। वो तो समझ गया, क्या मामा समझे क्या? नहीं भाई, मामा नहीं समझे। तो काल्पनिक भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया है भाई? काल्पनिक भाषा का प्रयोग किया। उसने कहा कि वो लिया ना, तो उसको पता लग गया कि यहाँ तलब उठ रही है, खाना खाया है इसने, चाहिए भाई को भाई। ठीक है ना? तो वो समझ गया कि हाँ भाई इसके लिए ये लेकर के आना। मामा तो नहीं समझे ना। तो इसी प्रकार क्या एग्जामिनर आपसे ऐसा पूछ सकता है क्या कि वो संख्या क्या होगी जिसमें वो का भाग लगाने पर वो शेषफल आता हो? तो बताओ वो संख्या क्या है? सर ये वो का खेल अपने यहाँ पे नहीं होता है भाई, समझ रहे हो? जो भी हो लक्ष्मी साहब तुम्हारे, तुम समझे अपनी अपनी बात भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ, काल्पनिक भाषा अपने सिलेबस में नहीं आती है भाई। 10वीं तक के सिलेबस में काल्पनिक भाषा नहीं आती है। डेफिनेटली 11th और 12th में आयोटा के क्वेश्चन आते हैं। आप बीएससी पढ़ते हो तो आपकी सारी 4 ईयर सीरीज होती है, वो सारी इसी पे बनी होती है भाई। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है भाई? काल्पनिक भाषा अपने यहाँ पे नहीं आती। जो आती है आपको आगे सिलेबस के अंदर बताऊंगा, जैसे घातांक करनी पढ़ाऊंगा। समझ रहे हो? जब घातांक करनी पढ़ाऊंगा ना आपको, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जो लास्ट टाइम मैंने करवाए भी थे आपको, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट में, तो वहां आपको काल्पनिक भाषा के यूजेस में बताऊंगा भी सही। ठीक है ना? उसके आप टेंशन ना लें भाई। अब आप आ जाओ आगे, वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे अपन। सर वास्तविक संख्या, पहली वास्तविक संख्या होती है प्राकृत संख्या। कौन संख्या होती है? प्राकृत। ये अपने खूब सिलेबस में आती है, कूद कूद के आती है भाई। नेचुरल नंबर। सेकंड वन इज पूर्ण संख्या, होल नंबर।
ठीक है। थर्ड वन इज पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स, इंटीजर्स। बोलो भाई क्लियर है क्या? सर पहली आपकी प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, दूसरी है पूर्ण संख्या होल नंबर, तीसरी है पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। बोलो भाई क्लियर है क्या? सर मैंने सर सभी डायलॉग सुने हैं हमसे, लेकिन अब दोबारा सुनने में मजा आ रहा है। डायलॉग तो बस ऐसी चीजें। सुनो भाई मेरी बात आपको। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है? वह संख्या जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों पर पाई जाती है प्राकृत संख्या कहलाती है। बोलो ऐसा ही है क्या? वह संख्या जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों पर पाई जाती है प्राकृत संख्या कहलाती है। ऐसा ही है क्या भाई? नहीं तो तुम बताओ क्या होती है? हाँ तुम बताओ क्या होती है फिर, जल्दी से बताओ। प्राकृत संख्या वह संख्या जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों पर पाई जाती है। अगर ये मैं गलत बोल रहा हूं तुम बताओ सही क्या है फिर, जल्दी से बताओ। 1 से लेकर अनंत तक की। बहुत बढ़िया संतोष कुमार। 1 से लेकर सतीश खेरवाल। बस ये छोरे सब पढ़ के बैठे हैं और सब याद है, ये बहुत अच्छी बात है भाई आप लोगों को। बिल्कुल भाई। हाँ नीता बेलाटी बिल्कुल सही है। हाँ कुणाल पांडे यही है ना। हाँ देखो आप इनके क्वेश्चंस पढ़ो, बहुत अच्छे आंसर दिए नीता बेलाटी ने, सतीश ने, इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिए। प्रताप सिंह भाटी ऐसा नहीं होता है भाई। नहीं नहीं, जिनको गिन सके, कुत्ते के बच्चे गिन लो, प्राकृत संख्या थोड़ी हो, ऐसे नहीं होते भाई। गिन नहीं सके उसका मतलब नहीं है किताबों में नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप सब जो मीनू गुजर, पूजा गोठवाल, ऊपर भी मोन्टू ठाकुर ने आंसर दिए हैं, ये सब आंसर जो दे रहे हो ना भाई, ये प्रॉपर आंसर नहीं है। बिल्कुल मोन्टू ठाकुर, अब आपने बिल्कुल सही वर्ड बोला है भाई, बिल्कुल एकदम सही बोला है सर। देखो सब लोग बोलते हैं 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा एक एडिशन करके इस लैंग्वेज को बिल्कुल प्रॉपर करना चाहता हूं। 1 से लेकर के अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं, 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? पॉजिटिव होना, धनात्मक होना। 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। बोलो भाई क्लियर है क्या? 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती है भाई? प्राकृत संख्याएं कहलाती है। किसी को भी कोई डाउट है क्या भाई इसमें? 1 से शुरू होकर अनंत तक की सभी धनात्मक, आपको बोलना क्या जरूरी है? धनात्मक, पॉजिटिव बोलना आपको बहुत जरूरी है। बोलो भाई क्लियर है क्या भाई मेरी बात? 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। बोलो इतना क्लियर हो गया आपको? फिर से लैंग्वेज अपने अपने मन में बोल के बताओ मुझे। 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं, केवल एक टर्म और जोड़नी है आपको, सभी धनात्मक संख्याएं, बस धनात्मक हो तो क्लियर। बहुत बढ़िया भाई आनंद मालवीय, आपने बिल्कुल कहा भाई। हाँ इन्फिनिटी पॉजिटिव ही तो दी थी। नहीं भाई, इन्फिनिटी नेगेटिव में भी होता है, आप ध्यान रखना, अगर वो मोड में लगा हुआ है। देखना भाई मेरी बात, माइनस इन्फिनिटी, लोग पूछेंगे कि बता, सॉरी मैंने पूरा लिख दिया। माइनस इन्फिनिटी क्या प्राकृत संख्या है क्या? माइनस इन्फिनिटी क्या प्राकृत संख्या है क्या? नहीं भाई, प्राकृत संख्या नहीं है। इसके आगे मोड लगा दिया, डेफिनेट प्राकृत संख्या है सर। डेफिनेट क्या है भाई? प्राकृत संख्या है। धनात्मक होना और ऋणात्मक होना, यही डिफरेंस है भाई प्राकृत संख्याओं में भाई, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, हमेशा लैंग्वेज प्रॉपर भी रखना। 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो, भारतवर्ष के अंदर पैदा हुए हो, क्योंकि गणितज्ञों के मामले में भारतवर्ष सबसे आगे रहा है भाई हमेशा, ठीक है ना। ऐसे अपने क्या ऋषि मुनि थे, पूर्ण पाषाण काल, पता नहीं कितने सामान जमाने की बात है। मैथ्स का जो चलन रहा है वो हमेशा इंडिया की तरफ से रहा है, काफी अच्छे योगदान इंडिया की तरफ से हुए हैं भाई मैथ्स के अंदर। तो ध्यान रखना, इंडिया के मैथ्स में पहले रोमन्स हुआ करते थे भाई। इंडिया के जो वो थे ना आपके ऋषि मुनि, कंदमूल जड़ी बूटी खाते थे, वो ऐसे डंडे बना बना के गिनते थे कि हाँ सर 8 में से अगर 3 घटाना हो तो ऐसे घटाते थे वो, ठीक है भाई, 8 में से 3 ऐसे घटाते थे भाई, समझ गए। तो सर ऐसा हुआ, तो फिर क्या हुआ, इंडिया के लोग यहीं तक ही सीमित रहे जो ऋषि मुनि थे। रोमन्स आगे निकले, रोमन्स थे भाई, रोमन्स ने क्या किया, उन्होंने कलाकारी कर दी, उन्होंने ऐसी संख्याएं बना ली। बोलो आप सब लोगों को स्कूल टाइम में सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया भाई? बचपन में ही सिखा दिया कि उनके पास एक स्पेसिफिक नंबर था, हर बार डंडे डंडे बनाने की जरूरत, लाइनें बनाने की जरूरत नहीं थी भाई। बोलो भाई क्लियर है क्या? यदि धनात्मक ना भी बोला जाए तो वो भी धनात्मक ही माना जाएगा, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है भाई। मैं क्लियर कर दूंगा आपको अमित कुमावत, ऐसा कोई माना नहीं जाता है। मैथ से मजाक नहीं है, मानने का तो खेल ही नहीं है यहाँ पे भाई, ठीक है, या मानने का तो कोई खेल ही नहीं है, हर चीज का एक लॉजिक है। इसमें अपवाद के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये 0/0 को भी लोग अपवाद कहते हैं, लेकिन वो 0 के बारे में जानते नहीं है, इसलिए अपवाद कहते हैं, बाकी ये भी अजम्पशन नहीं है। मैथ्स है भाई, रीजनिंग नहीं है, सारे कुत्ते शेर नहीं है, कुछ कुत्ते कुत्ते नहीं है, कुछ कुत्ते गधे हैं, कुछ कुत्ते खरगोश है, ऐसा होता ही नहीं है मैथ्स में। मैथ्स में सब कुछ प्रॉपर होता है भाई, ठीक है। अब मेरी बात आप सुन लें। सर रोमन्स ने आगे बढ़ गए, रोमन्स भाई,
रोमन्स क्या हो गए भाई, आगे बढ़ गए। रोमन्स भी आगे बढ़े, लेकिन रोमन्स के साथ एक समस्या कि सर रोमन्स के पास संख्या तो अच्छी अच्छी थी, लेकिन इनके साथ समस्या थी कि रोमन्स को कोई ऐसा बोलो कि एक काम कर 20,25,678 लिख के दिखा, तो वो आधे घंटे तो ऐसे ही करता रहेगा बहुत देर तक रोमन, ठीक है। तो रोमन्स के साथ ये बड़ी समस्या थी कि उनकी संख्याओं का जब तक पूरा निष्कर्ष नहीं लिखा जाए तब तक खबर नहीं पड़ती कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। बोलो भाई क्लियर है क्या? तो ये रोमन्स के साथ बड़ी प्रॉब्लम थी, तो रोमन्स वहां हो गए फ्लॉप। बोलो भाई क्लियर है क्या? रोमन्स क्या हो गए भाई, फ्लॉप हो गए रोमन्स, ठीक है। उसके बाद में फिर हुए अपने ऋषि मुनि जो कंदमूल जड़ी बूटी खा रहे हैं, बहुत दिमाग चल रहा है उनका, वो 1 बना लिया, 2 बना लिया। अपन तो ये अंग्रेजी टर्म में लिख रहे हैं, उनकी हिंदी में अलग था भाई। ये सब उन्होंने गिनती बना ली। बोलो भाई क्लियर है क्या? 1 2 3 4। अब इनसे कुछ भी लिखो, सब लिखने को तैयार थे, सारी कैलकुलेशन करते थे भाई। और इसकी खास बड़ी बात क्या थी कि इनका डिफरेंस कितना था, एक एक का डिफरेंस था, तो बहुत मजा चलता था। जिसने अभी किसी ने एक आंसर दिया था, पंक्तिबद्ध बोलते हैं जिसे, क्या बोलते हैं, कर्मागत बोलते हैं, पंक्तिबद्ध बोलते हैं। इन्होंने धनात्मक संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्या भी बना ली, 1 2 3, ठीक है। और माइनस कितना भाई, 4। इनकी भी खास बड़ी बात क्या थी कि इनमें भी अंतर कितने कितने का था, एक एक का अंतर था। तो सर इंडिया की मैथ्स को यहाँ पे बड़ा उड़ावा मिला भाई, ठीक है ना। हाँ हमेशा से रहा है भाई, है ना। सर कितने बजे तक है? 6 बजे तक क्लासेस है भाई आपकी, 6 बजे तक क्लास चलेगी अपनी, और काफी अच्छा है। इसके जस्ट बाद में इकाई का अंक का टॉपिक पढ़ेंगे, फिर आगे और चलेंगे भाई, ठीक है ना। अब मेरी बात सुने भाई एक, ठीक है। अनिर्धारित नहीं है, उसका भी कोई वैल्यू है क्योंकि जीरो है, जीरो के बारे में सुनेंगे। सर क्या करते थे, इनके भी अंतर कितना था, एक एक। धनात्मक संख्याओं की कैलकुलेशन कर रहे हो तो वहां भी समझ में आ रहा है, ऋणात्मक ही कर रहे हो तो भी समझ में आ रहा है, दोनों तरफ बिल्कुल प्रॉपर मैथ्स आपकी रनिंग हो रही है। लेकिन कभी धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ कैलकुलेशन हो जाए या फिर ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ कैलकुलेशन हो जाए तो आंसर में मिस्टेक आने लगी। एक या तो ज्यादा आता था या फिर एक क्या आता था, कम, क्योंकि यहाँ पे एक जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 2 का क्रिएट हो गया। इन सब में तो एक एक का डिफरेंस है और इन सब में भी एक एक का है, लेकिन जब धनात्मक से ऋणात्मक या ऋणात्मक से धनात्मक आ रहे हैं तब डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का। तो सर यहां मैथ्स उनकी क्या हो गई, फेल। कि सर या तो आप पूरा का पूरा क्या करो भाई, धनात्मक सोल्व कर लो, या फिर पूरा का पूरा आप क्या सोल्व करो, ऋणात्मक। दोनों को मर्ज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसी समय आर्यभट्ट साहब आ गए और आर्यभट्ट साहब ने बीच में क्या चिपका दिया, जीरो। बोलो भाई क्लियर है क्या? उसी समय कौन आ गए, आर्यभट्ट साहब आ गए, जिसमें क्या चिपका दिया भाई, जीरो। उसने क्या चिपकाया, जीरो। और आर्यभट्ट साहब के जीरो ने क्या किया, जो इनका गैप क्रिएट हो गया था ना 2 अंतर के साथ, वो देखो अंतर 1 अंतर 1, पूरी सीक्वेंस पंक्तिबद्ध हो गई आपकी। पूरी सीक्वेंस में अंतर कितने का आ गया, एक एक के गैप में चलना शुरू हो गई भाई। सारी संख्याएं कनेक्ट कर दी किसने भाई, जीरो ने। सारी संख्याएं किसने कनेक्ट कर दी भाई, जीरो ने। पहले संख्याएं क्या हो गई थी भाई आपकी, अपूर्ण, लेकिन पूर्ण किसकी वजह से हुई, जीरो की संख्या से। तो सर जीरो से पूर्ण संख्या की लैंग्वेज क्या बोली जाएगी, जीरो से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं, जीरो से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। बोलो भाई क्लियर है क्या, पूर्ण संख्या, होल नंबर। आपको क्लियर हो गया कि जीरो का क्या रोल है, जीरो न तो सम है न विषम है, एक न्यूट्रल पॉइंट है भाई, न भाज्य न भाज्य कुछ भी नहीं है, एक क्या है भाई, न्यूट्रल पॉइंट है। मेरी बात क्लियर हो गई क्या? जीरो से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती है भाई, धनात्मक संख्या कहलाती है पूर्ण संख्याएं। आप देखो सर प्राकृत संख्या में भी आपने क्या लिया, पॉजिटिव। आपने पूर्ण संख्या में भी क्या लिया, पॉजिटिव। बोलो भाई क्लियर है क्या? तो सर नेगेटिव, जो जीरो आया उसने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को जोड़ा, तो सर जीरो गया किधर, सर जीरो गया किधर? तो सर जीरो को भी कहीं काउंट लेना पड़ेगा और ऋणात्मक को भी काउंट लेना पड़ेगा, तो उसके लिए बनाई पूर्णांक संख्या। सर माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं। बोलो भाई क्लियर है क्या, इंटीजर नंबर। बोलो भाई क्लियर है मेरी बात भाई? सबसे पहले क्या बोलोगे भाई, मेरी बात आपको फिर से सुने। प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं। बोलो भाई क्लियर है क्या भाई मेरी बात? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों का मर्ज का पॉइंट कौन सा है भाई, पूर्णांक है। कौन है भाई, पूर्णांक। पूर्ण में केवल कहां शुरू होती है, जीरो से। पूर्णांक में कहां शुरू होती है, अनंत से। बोलो भाई क्लियर है क्या भाई मेरी? हिंदी में किसको क्या बोलेंगे भाई, दोबारा सुन लो। पूर्णांक माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्याएं। बोलो भाई क्लियर क्या? परी में डिस्कस नहीं कर रहे हैं अपन, है ना। अब अपन केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। बोलो इतना क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लो। मैंने बता दिया कि सर जीरो की क्या वैल्यू थी, जीरो भी मैंने आपको बता दिया कि जीरो आया कहां से। कई लोगों का मैक्सिमम डाउट होता है, कई लोग कहते हैं सर सम संख्या है, कई लोग कहते हैं विषम संख्या है। कुछ भी नहीं है भाई, जीरो को अभी आपने न्यूट्रल पॉइंट है भाई, न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट बिल्कुल
निष्क्रिय ही है, कुछ भी नहीं है। घड़ी के बीच में जो सुई होती है वो जीरो है, जहां तीनों सुई जुड़ी हुई होती है वो जीरो है। रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं भाई, निर्दिष्ट बिंदु, रेफरेंस पॉइंट, जहां से सारे रेफरेंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं वो सब आपके जीरो होते हैं भाई, ठीक है ना। रेफरेंस पॉइंट है जीरो। ना धनात्मक न धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ना आपके संख्या की बात करो तो अगर आप ये क्या है भाई, सम संख्या भी नहीं है, विषम संख्या भी नहीं है, भाज्य भी नहीं है, अभाज्य नहीं है, एक रेफरेंस पॉइंट है भाई, सिर्फ और सिर्फ क्या है भाई, एक रेफरेंस पॉइंट है। बोलो क्लियर है भाई मेरी बात आपको, किसी को भी कोई दिक्कत? अब आप आगे आ जाओ। एक क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से है। फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृत संख्या, सेकंड ऑप्शन है पूर्ण संख्या, थर्ड ऑप्शन है पूर्णांक संख्या, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है वास्तविक संख्या, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या है भाई, वास्तविक संख्या। बोलो क्लियर है? मैंने पूछा है निम्न में से है, तो निम्न में से है यानी चार। चार क्या है? प्राकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है कि वास्तविक है भाई, ठीक है। प्राकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है कि वास्तविक है भाई, मुझे इतना बताएं एक बार भाई। प्राकृत है, पूर्ण है कि वास्तविक है भाई, मुझे इतना सा बता दें एक बार भाई, जल्दी से। हाँ, उदासीन कह सकते हो, न्यूट्रल को भाई, जल्दी से बताओ भाई मेरे को। प्राकृत है, पूर्ण है, पूर्णांक है और वास्तविक है भाई, क्या है भाई बताओ जल्दी से एक बार। ये निम्न में से चार है, या तो प्राकृत होगी, या पूर्ण होगी, या पूर्णांक होगी, या फिर वास्तविक होगी, बताओ क्या है भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। ये संख्या क्या है? प्राकृत भी है, पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, इसका मतलब वास्तविक है। इसका मतलब क्या है भाई? वास्तविक संख्या है। बोलो भाई क्लियर है क्या? लेकिन अगर इसको मैं चार कर दूं, चार को -4 कर दूं, चार को मैं क्या कर दूं भाई, -4, तो अब बताओ क्या आंसर है। और यहां वास्तविक को हटा देता हूं, यहां वास्तविक को हटा दिया, और वास्तविक के हटा करके क्या लिख दिया भाई, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, ठीक है। अब बताओ, -4 लिख दिया मैंने भाई, क्या बोल दिया, -4। तो अब बताओ क्या आंसर है भाई, जल्दी से बताओ। इसमें -4 मैंने यहां लिखा है इस बार, तो अब बताओ क्या आंसर दोगे भाई आप मुझे। पूर्णांक, बहुत बढ़िया। अब क्या आंसर दोगे? नहीं, मैंने हटा दिया भाई, वास्तविक मैंने हटा दिया। अब बताओ क्या आंसर दोगे, पूर्णांक। सर माइनस वाली क्वांटिटी केवल किस में आती है? आपके पूर्णांकों में आती है। माइनस वाली क्वांटिटी केवल किस में आती है भाई? पूर्णांक में। बोलो भाई क्लियर है क्या? अब ये केवल क्या है भाई? पूर्णांक राशि है भाई, ठीक है। अब मेरी बात सुन लें आप एक बार। दो केस बना के बता रहा हूं, उसके बारे में समझना। x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है कितनी भाई? 7। a बराबर है, देखो भाई क्या है, a बराबर है x - 5। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है a क्या होगा, a क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृत, सेकंड ऑप्शन है पूर्णांक, थर्ड ऑप्शन है पूर्ण, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। बोलो भाई क्लियर है क्या? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है भाई। बताओ क्या आंसर है? ये फर्स्ट आंसर भाई। ऑप्शन में हमेशा सेम रखूंगा आपके भाई, ठीक है ना। 3 से 4 क्वेश्चन पूछूंगा, ऑप्शन आपसे सेम रखूंगा। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा भाई, जल्दी से बताओ। x बराबर 5 है, y बराबर 7 है, तो मुझे बताओ भाई a क्या होगा, प्राकृत, पूर्णांक, पूर्ण या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताओ भाई एक बार। b, बहुत बढ़िया। क्या होगा? b यानी इंटीजर होगा। पूर्णांक होगा सर, इंटीजर होगा। बोलो भाई क्लियर है क्या? पूर्णांक होगा, इंटीजर होगा, बिल्कुल सही सबने कहा। क्योंकि सर a बराबर क्या लिखने वाले हैं अपन, 5 - 7 यानी -2। बोलो भाई क्लियर है क्या? क्या -2? और सर माइनस तो किस में काउंट होता है? पूर्णांक में काउंट होता है। बोलो भाई सबको क्लियर है कि इतनी बात? अब आ जाओ, इसको मोड बोलते हैं, ये मोड लगा दिया। अब बताओ क्या आंसर है। क्वेश्चन को रेक्टिफाई कर दिया मैंने, इसको मोड बोलते हैं। और अब बताओ क्या आंसर है भाई, जल्दी बताओ क्या आंसर है। आगे पढ़ने वाले अच्छे से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और टेंशन मत लो भाई बिल्कुल भी। क्या पढ़ने वाले हैं भाई आगे, इसको भी जल्दी से करो इतना, फिर आगे की बात करते हैं। और अपन ए आंसर दे रहे हो, 4 आंसर दे रहे हो प्रताप सिंह भाटी, एक आंसर कैसे आ सकता है भाई?
अब मैंने मोड लगा दिया भाई, इसमें मोड, मोड बोलते हैं इसको, मापांक। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के 4 आंसर सही है, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि सर अगर इस पे आप मोड लगा दोगे तो मोड लगने से आंसर हमेशा कैसा आएगा, धनात्मक। मोड से जो भी आंसर बाहर निकलता है वो हमेशा कैसा निकलता है, धनात्मक आंसर निकलता है। बोलो भाई क्लियर है क्या? मोड से जो भी आंसर निकलता है वो हमेशा कैसा निकलता है सर, धनात्मक आंसर निकलता है। बोलो मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो सर आंसर क्या दोगे, ऑल ऑफ द अबव। बोलो क्लियर है भाई मेरी बात आपको? इतना किसी को भी कोई डाउट है क्या, कर पाओगे कि नहीं? तो फिर से आ जाओ। P बराबर है x माइनस वाई। बोलो भाई क्लियर है क्या? P बराबर है x माइनस वाई, और यहां ऐसा लिखा है y इज ग्रेटर देन x। बोलो भाई क्लियर है क्या? y इज ग्रेटर देन x। तो मुझे बताओ P क्या होगा, P क्या होगा? ठीक है, तो ये रहे आपके सारे ऑप्शन भाई। आप बताओ भाई P क्या होगा, जल्दी से बताओ P क्या होगा। ये रहे सारे ऑप्शंस आपके, जल्दी से बताओ भाई P क्या होगा। P, एक क्वेश्चन यहां पे सामने बना के लिखा है P इक्वल x माइनस वाई एंड y ग्रेटर देन x, y बड़ा है x से। तो बताओ P क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई P क्या होगा, जल्दी से बताओ P क्या होगा। पूर्णांक होगा, सेकंड ऑप्शन आंसर क्लिक होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, पूर्णांक होगा, सेकंड ऑप्शन आंसर आपका क्लिक भी होगा। बोलो भाई क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। और अगर मैंने इन केस इसके आगे मोड लगा दिया, क्योंकि सर अभी देखो क्या है, ये जब तक मोड नहीं था, जब तक की बात करते हैं अपन, ये मोड नहीं था ना, तो सर y बड़ा है x से, तो सर x में से y घटाओगे तो डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, आंसर क्या जाएगा, पूर्णांक। लेकिन अगर इस पे मोड लगा दोगे तो मोड से तो हमेशा राशि कैसी निकलती है बाहर भाई, धनात्मक राशि निकलती है। कैसी राशि निकलती है, धनात्मक। तो अब ये क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। बोलो भाई क्लियर है क्या? अब ये क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। अगर आप उस पे क्या लगा दोगे, मोड, तो ये बन जाएगा, विकास चौधरी बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव बन जाएगा। बोलो भाई क्लियर हो गई इतनी बात आपको? किसी को भी कोई दिक्कत है क्या, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? किसी को भी कोई लोड, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा भाई आंसर आपका। बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट आंसर है भाई आपके, ऑल ऑफ दी अबव। सभी लोग इसको कर सकते हैं भाई अपन, है ना? एकदम परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया भाई। सब लोगों के आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, अब आप आगे की तरफ आ जाओ। अब देखो मेरी बात सुनो भाई एक बार, है ना? मुझे बताओ स्कूल टाइम में कितने लोगों के क्लास टेस्ट हो या कोई और टेस्ट हो, उसमें 0 नंबर आए? फटाफट हाथ खड़े करो, हाँ कि सर 0 आए नंबर। जल्दी से बोलो यस कि सर हमारे 0 नंबर आए। किसी भी एग्जाम में क्लास टेस्ट हो, फर्स्ट टेस्ट हो, सेकंड टेस्ट हो, उसमें 0 नंबर कितने लोगों के आए मुझे बता दो एक बार, फटाफट बता दो सर 0 नंबर कितने लोगों के आए, फिर मैं आगे की बात करता हूं आपसे। फटाफट बताओ सर 0 नंबर कितने लोगों के आए, फिर आगे की बात करता हूं मैं। अच्छा हामिद क्या है, अच्छा ये बहुत बढ़िया, 0 0 बहुत बढ़िया, डबल 0 रविंद्र सिंह, बहुत बढ़िया, यही चाहिए था मुझे आदमी। हाँ 0 आए ना, हाँ हाँ, लड़कियों के 0 नहीं आ रहे, छोरों के आते हैं 0 बेचारों के। हाँ डबल 0, छोरों के आते हैं 0, है ना? लड़कियों में 1 2 क्या है, लड़कियों के नहीं आते, लड़कियों की वजह से आते हैं। चलो कोई नहीं, 0 बिल्कुल। हाँ ये अंकित शर्मा बिल्कुल मेरी बात समझ रहा है भाई, डबल 0 है। अब सर क्या है, देखो 0 नंबर आते हैं ना, तो अपने घर से कोई अपना ताऊ जी, कोई मम्मी पापा या बड़े भैया या कोई चाचा पहुंचते हैं स्कूल, तो वो मैडम होती है ना स्कूल में जो कूटती है, वो मैडम आते ही क्या बोलती है, पेरेंट्स जो भी आते हैं स्कूल से, कि साहब आपके बच्चे के डबल 0 नंबर आए। कितने नंबर आए, डबल 0। अरे डबल 0 का क्या मतलब है, 0 आए, एक ही बार 0 बोलते, 2 बार 0 क्यों बोल रही है? हाँ भाई, एक ही बार 0 बोलते, 2 बार क्यों 0 बोल रही है भाई? सर आपके बच्चे के डबल 0 नंबर आए, ज्यादा कुटवाना चाहती है, ऐसे ही बोल देगी धो दो उसको पूरी तरह। डबल 0 बोलने का क्या मतलब है? सर एक ही बार 0 बोल, 0 आए डबल 0 बोल भाई, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ तो सर डबल 0 बोलने का क्या तात्पर्य होता है भाई, जब नंबर 0 आए ना तो 0 बोल दो। डबल 0 क्या गुस्सा ज्यादा दिलवा रहे हो उनको? वो कूट देंगे, वैसे ही घर में कम कूटते हैं क्या हमको, बुरी तरह कूटते हैं भाई। हाँ अरे एड्रेस आएगा इसका, हाँ समझ रहे ना, हाँ आए हैं भाई, है ना? तो सर 0 डबल 0 का सीन बताता हूँ क्या होता है। सर 0 जो नंबर आता है ना, वो आता है आपकी या तो 5 में से, बोलो भाई क्लियर है क्या, या फिर मैक्सिमम
9 में से। बोलो क्लियर है क्या? लेकिन अगर पेपर 10 नंबरों का होगा तो सर 2 अंकों का पेपर है तो आंसर भी 00 आएंगे। अगर पेपर 50 नंबर का है, बिल्कुल अभी 50 है, तो भी न्यूनतम नंबर कितने आएंगे? 00 आएंगे। लेकिन अगर पेपर 100 नंबर का है तो डेफिनेटली नंबर कितने आएंगे? 000, इसलिए वहां पे 00 बोले जाते हैं। बोलो भाई क्लियर है क्या? वो हाँ, 2 बार पीटना पड़ता है इसलिए। तो वहां भी क्या आएगा भाई? 00। तो यहाँ 10, यहाँ 00। सर 00 नंबर आते हैं 2 अंकों के पूर्णांकों में से, और 000 आते हैं 3 अंकों में, और 0 के लिए मैक्सिमम कितना भाई? 9 अंक। बोलो भाई क्लियर है क्या? अब मेरी बात समझ में आई कि भाई मैं आपको क्या बोल रहा हूं? आप हमेशा याद रखना मेरी बात भाई, कैसे होता है ये जितने भी ABCD नाम के होते हैं जिनके रजिस्टर के अंदर पहला नंबर आता है, क्लास के अंदर यस सर यस सर यस सर करते रहते हैं भाई, ठीक है ना, उनके साथ एक बड़ी समस्या होती है। उनके रोल नंबर लिखते हैं ना, अर्धवार्षिक परीक्षा का ऐसा प्रवेश पत्र मिलता है पीले रंग का, उनके रोल नंबर कुछ ऐसे लिखे होते हैं शुरुआत में ही, रोल नंबर 08। अब छोरे का मूड खराब हो जाता है पहले ही कि 0 तो पहले दे दिया, एग्जाम क्या दूं मैं इसके अंदर? 8 लिखना, 8 लिखते ना, क्या 08 का क्या मतलब है? सर उसने 08 लिखा है, इसका मतलब वो काउंटिंग करना चाहता है शायद 99 लोगों की। बोलो भाई क्लियर है क्या? उसने प्लानिंग कितनी करी है? 99। अगर वो केवल 8 लिखता तो ये 8 वाली गिनती केवल कहां तक जा पाती? 9 तक। बोलो भाई क्लियर है क्या? ये 8 वाली गिनती क्या कहती भाई? 9 तक, क्योंकि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी है भाई? 9 ही है। बोलो भाई क्लियर है क्या? अच्छा, सॉरी बोलना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल बोलना भाई, आप एक बार मेरी बात सुनो। हाँ क्या है भाई? 8, तो ये वहां तक जाएगा। तो सर ये 0 लिखते हैं ना अपन, तो 0 का मतलब है कि 2 अंकों की प्लानिंग की है कि 2 अंकों की अधिकतम संख्या हम कवर कर सके भाई, ठीक है ना। हाँ ऐसा ही कुछ करके लिखा होता है भाई रोल नंबर में। अब मेरी बात आप सुने एक बार भाई, देखो आप भी क्या करते हो भाई, मेरी बात सुनो। अगर आपने कुछ लिखा है ना 5, तो सर ये मैक्सिमम जा सकती है 9 तक। लेकिन कहीं लिखा है ना 05, तो ये काउंटिंग जा सकती है मैक्सिमम 99 तक। लेकिन कहीं लिखा है ना 005, तो सर ये काउंटिंग जा सकती है 999 तक। बोलो उसके बाद तो नहीं जा पाएगी, क्योंकि 3 ही स्थान है, तो 3 स्थान की मैक्सिमम यही होती है। और कहीं लिखा है 005, तो सर ये मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? 9999 तक। बोलो भाई क्लियर है क्या मेरी बात भाई? कहां तक जा सकती है भाई? ये 9999 तक जा सकती है। बोलो भाई क्लियर मेरी बात आपको? अब मेरी बात सुने एक बार आप, ये तो अनसंटे फालतू की बात थी। क्वेश्चन वर्बली आता है, रीजनिंग का समझते हैं लोग बाग, बाकी सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिकल क्वेश्चन होता है, आप आराम से कर सकते हो। सर किसी परीक्षा में बैठे एक परीक्षार्थी के रोल नंबर 012 हैं, तो बताइए इस परीक्षा में बैठे हुए, तो बताइए इस परीक्षा में, किसी परीक्षा में बैठे एक विद्यार्थी के रोल नंबर 012 हैं, तो बताइए इस परीक्षा में बैठे मैक्सिमम विद्यार्थियों की, अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? अधिकतम संभावित विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? आंसर दे सकते हो कि मुझे भाई आप? हाँ, अधिकतम विद्यार्थियों की संभावित संख्या कितनी होगी? मुझे आप आंसर दे सकते हैं क्या? एक बार जल्दी से बताओ तो एक बार भाई, क्या आंसर आएगा? एक विद्यार्थी के रोल नंबर है 0112, तो बताओ अधिकतम विद्यार्थियों की संभावित संख्या कितनी होगी? बिल्कुल सर 999 तक, क्योंकि सर ये गिनती कहां तक जा सकती है? 999 तक। तो सर अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 999। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर है। कितने आएंगे भाई? 999। फिर से देखो, किसी परीक्षा में बैठे एक विद्यार्थी के रोल नंबर, हटाओ 0 की ऐसी की तैसी, 32 है। कितने हैं भाई? 32। तो बताइए अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या, संभावित बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, ठीक है। तो बताओ अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? जल्दी से बताओ कितनी होगी भाई? अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? जल्दी से बताएं भाई एक बार मुझे। बहुत बढ़िया प्रिया गवर, 99। गुलशन कुमार बिल्कुल सही है भाई, आपके भी आंसर। देवेश बिल्कुल सही है। नीता बेराठी, अर्जुन जाट, अंकित शर्मा, राकेश आयमा, विकास चौधरी, दीपक, गुलशन, अजमेर, मोनू, प्रिया, मीनू, कुणाल, रविंदर, MK, मोनू, चेतन, चेष्टा, रेखा रानी, महिपाल, रामवीर चौधरी, बिल्कुल आप सभी लोगों के आंसर एकदम बिल्कुल परफेक्ट है भाई, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी लोग एकदम सही आंसर दे रहे हैं। फिर से आ जाओ भाई एक बार, मुझे बताओ, एक परीक्षा में छोरा बैठा हुआ है और छोरे के रोल नंबर है 632। बोलो भाई क्लियर है क्या? 0632। तो बताओ मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम जल्दी से बताओ, मैक्सिमम कितना होगा? जल्दी से बताओ भाई। बहुत बढ़िया भाई, सभी लोगों के एकदम परफेक्ट आंसर है भाई। चाय का टाइम अभी करेंगे अपन 4 बजे भाई, है ना? बोल देना कॉफी बना देना 4 बजे, बोल दो उनको, है ना? सुनील जी को बोल देना, समझ जाएंगे कि सर चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, चाय। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? संख्या पद्धति। बहुत बढ़िया भाई,
नीता बिराटी, गुलशन, अंकित, अजमेर, आनंद, प्रिया, प्रताप, रमेश, दीपाली, मीनू गुजर, राखी, श्री विजया क्लासेस, रेनू, आकाश, कृष्णा, चेष्टा, रविंदर, रेखा रानी, कुणाल, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने कोर्स परचेज नहीं किया है वो कोर्स परचेज कर लो, आपको जो नंबर बता रखे हैं उस नंबर पे आपको सब बाकी पता है इतना। हाँ, और क्या है भाई, बिल्कुल सर एकदम परफेक्ट है। अब देखो मेरा दिल मत तोड़ना, अब मैं पहले बताया था भाई, ठीक है ना, मैंने मैक्सिमम बताया। अब आप मुझे बताओ कि इस केस में मिनिमम कितना होगा। इस केस में मिनिमम 012 रोल नंबर है तो बताओ मिनिमम कितना होगा भाई, जल्दी बताओ भाई मुझे। इस केस में मिनिमम बोला है तो मिनिमम कितना होगा, जल्दी बताओ। सर मैक्सिमम तो 999 होंगे और इसमें कितना होगा, मिनिमम कितना होगा। पेन देना, पेन। ठीक है, कितना, 100। बहुत, एक नहीं होगा भाई, एक नहीं होगा भाई, एक नहीं होगा, अरे एक नहीं होगा, बिल्कुल ये सब लोग कह रहे हैं बिल्कुल कितना होगा, 100। सर मिनिमम तो 100 होंगे तभी इसने 0 लगाया, नहीं तो सर 12 की गिनती तो 99 तक वैसे ही जाती है, 12 की गिनती 99 तक तो वैसे भी जाती है, तो सर मैक्सिमम इसमें तो 100 तो होंगे होंगे। बोलो भाई क्लियर है क्या, कितने होंगे, 100। अब मैं समझ गए, मिनिमम एक आंसर देते हैं लोग, मिनिमम एक नहीं है, अगर एक ही होता तो वो एक ही लिखता भाई, तो इसने 0 लगा के लिखा है, इसका मतलब ये 100 तो कम से कम काउंट करना चाहता ही है। बोलो भाई क्लियर है क्या। अब मेरी बात सुनो, यहां बता, यहां तो मिनिमम लिखा था पर 99, तो यहां बताओगे कि मिनिमम कितना है भाई, जल्दी बताओ मिनिमम कितना है भाई, यहाँ पे यहां मिनिमम कितना है, जल्दी से बताओ भाई। चेतन कुमार, अभी डाउट क्लियर करता हूं मैं आपको, मैं ना, कोई बात नहीं, एक बार इसका आंसर मुझे मिल जाए फिर मैं आपको डाउट क्लियर करता हूं जल्दी से। अजीत जाट, भरतपुर, बिल्कुल सही है। अमित कुमार 001 नहीं आएगा, इसका बताओ आप, जल्दी बताओ भाई एक बार। बहुत बढ़िया प्रिया कंवर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई। और बताओ क्या क्या आंसर आ रहे हैं इसके, बहुत बढ़िया, 10, बहुत बढ़िया। विकास सही आंसर है, रेणु शर्मा, दीपक शर्मा, प्रिया राठौड़, मनजीत सिंह, देवेश कुमार, राकेश दायमा, सुखराम शर्मा, गुलशन, आकाश, सुशील, दीपक, एमके, अजमेर राज, चेष्टा शर्मा, बिल्कुल सर कितने आंसर है, 10। चेतना बताने की जरूरत भी नहीं है शायद भाई, है ना। मनजीत सिंह कितने हैं भाई, 10। अरे अजीत कुमार 01 नहीं है भाई, कितने हैं, 10। अगर सर 01 ही 10 तो कम से कम इसमें है, मिनिमम की तरफ जाता ये, तो सर मिनिमम तो इसमें 10 है ही है। बोलो भाई क्लियर है क्या, मिनिमम तो कितने हैं भाई, 10। एक तो होगा ही होगा भाई, एक तो क्या होगा भाई, होगा, क्योंकि ये मिनिमम कहां जाना चाहता है भाई, 32 की तरफ जाना चाहता है। अब इसको एक बार यहां से हटा करके अब आप इसको बिल्कुल करेक्टली समझ पाएंगे, 05। किस इसने 0 क्यों लिखा भाई, इसने 0 क्यों लिखा, क्योंकि ये कम से कम 10 पे तो जाना चाहता ही चाहता है। अगर इसको 9 पे जाना होता तो 5 ही काफी था इसके लिए, तो कितना भाई, 10 आएगा। ठीक है, फिर से सुन ले भाई एक बार, इसका केस बताओ कि सर यहां मिनिमम कितने आएंगे, जल्दी से बताओ भाई एक बार, यहां मिनिमम कितने आएंगे, जल्दी से, फिर मैं क्लियर कर देता हूं, खत्म करता हूं इसको, आगे बढ़ेंगे फिर अपन और आगे। यहां मिनिमम कितने आएंगे, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, मिनिमम संभावित बोल रहे हैं भाई अपन, ध्यान रखना, मिनिमम संभावित 1000 आएंगे सर, कितने आएंगे, 1000। बहुत बढ़िया। तो सर देखो, ये तो हो गई 3 अंकों की सभी संख्याएं, 100 से लेकर 999 तक। ये हो गई 2 अंकों की सभी संख्याएं, 10 से लेकर 99 तक। और ये हो गई 1000 और ये था 999। ठीक है, ये हो गई 4 अंकों की सभी संख्याएं। बोलो भाई क्लियर है क्या, ये क्या हो गए भाई, 4 अंकों की सभी संख्याएं। बिल्कुल आप सभी लोगों के एकदम परफेक्ट आंसर है। तो सर अगर कोई बोले कि 2 अंकों की संख्याएं, तो सर 2 अंकों का स्टार्ट और एंड, 2 अंकों की स्टार्ट कहां से होती है भाई, 2 अंक की बात करो 10 और एंड कहां हो जाती है 99 पर, 100 से लेकर 99, 10 से लेकर 99 तक। 3 अंकों की बात करोगे आप भाई, तो 3 अंक स्टार्ट होते हैं 100 से और खत्म कहां हो जाते हैं 999 पर भाई। ठीक है, फिर अगर आप बात करोगे 4 अंकों की संख्या, तो सर 4 अंक शुरू होते हैं आपके कहां भाई, 1000 से और खत्म कहां हो जाते हैं 9999 पे जाके। बोलो भाई क्लियर है कि मेरी बात भाई, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आगे क्वेश्चन आने वाले हैं उसके अंदर बताऊंगा आपको भाई। ठीक है, फटाफट नोट कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ भाई, हाँ रेणु शर्मा बिल्कुल सही है भाई, आपका तरीका लिखने का। देवेश बिल्कुल सही है भाई, अरे स्लैश मत लगाओ। हाँ बिल्कुल, 10 to 99। रामवीर सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई आप। बोलो क्लियर है क्या भाई, इतनी बात आपको।
अब देखो मजा आएगा। अब आपको बताऊं, अब क्वेश्चन आने वाले धमाधम। अब आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन अटैच करोगे, रेगुलर क्वेश्चन करोगे आप भाई, क्योंकि थ्योरेटिकल खत्म हो गया, अब केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन की बारी है भाई। बोलो क्लियर है? आ जाओ आगे भाई, आप आगे फिर से। सर मैं ऐसा पूछना चाहता हूं